बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं जब हम एक्सेल पर काम कर रहे होते हैं। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को आगाज़ करते हैं और देखते हैं कौन से हमारे पास आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेस्ट एज लिंक पिक्चर। तो ये क्या चीज़ है, ये हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने ये डाटा जो है यहाँ से कॉपी किया है। तो कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट में आऊँगा और यहाँ पर मैं सबसे नीचे जो है वो लिंक पिक्चर पर क्लिक कर दूँगा। तो ये सेम डाटा जो था वो एक पिक्चर फॉर्मेट में मेरे पास आ गया है। तो इसका हमें फ़ायदा क्या है इस कमांड का इस्तेमाल करने का। ये जो डाटा है ये बिल्कुल एज अ पिक्चर ही हमारे पास आया है, इसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं अपने डाटा में से कोई जो वैल्यू है वो तब्दील करता हूँ, जिस तरह से मैं ये एक नाम है उसको मैं तब्दील कर रहा हूँ और तब्दील करके जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि वो जो पिक्चर फॉर्मेट थी उसमें भी हमारा डाटा जो है वो तब्दील हो गया है। इस तरह से ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर ये कोई नंबर है और इसको मैंने यहाँ पर तब्दील कर दिया है। अब जैसे मैंने तब्दील किया तो आप देखेंगे कि वो डाटा जो है वो पिक्चर फॉर्मेट में भी तब्दील हो गया है। ये बिल्कुल एक पिक्चर है जिसके आप एडिट भी नहीं कर सकते हैं और इसमें आप किसी भी तरह की कोई भी तब्दीली जो है वो नहीं कर सकते। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है जब हमें किसी को नॉन एडिटेबल डाटा देना होता है और हम अपने सिस्टम में जो है उसको आसानी के साथ तब्दील कर लेते हैं। तो इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टिप को देखते हैं कि हम किस तरह से बुलेट्स पॉइंट्स जो हैं वो अपने सेल्स में लगा सकते हैं। तो उसके लिए ये एक स्ट्रिंग है ये वाली, इसको भी मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप उधर से कॉपी कर लीजिएगा। तो इसको आप इस तरह से कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद अपने मुतल्लिका सेल में जाएं और राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल में चले जाएं और यहाँ पर आपने कस्टम पे क्लिक कर देना है और ये जहाँ पर जनरल लिखा हुआ है इसको आपने सेलेक्ट करके इधर अपना डाटा पेस्ट करके इसको ओके कर देना है। तो अब हम जैसे ही अपने इस सेल में कोई भी नंबर जो है या कोई भी लेटर या वर्ड जो है हम टाइप करेंगे तो इसके साथ बुलेट्स जो है ना वो लग जाएगी। जिस तरह से ये आप देखें मैंने पाकिस्तान लिखा है तो इसके साथ एक बुलेट लग गई है। इससे हट के आप और बुलेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप उधर से इसको भी देख सकते हैं। ये वो वेबसाइट है, इसके अंदर आप जौन सा मर्ज़ी जो है वो सैम्बल जो है वो बुलेट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं जो है वो एक यहाँ पर बुलेट्स जो है वो ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये ले लेता हूँ, इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और अपनी वो नोट पैड वाली फ़ाइल में जाकर ये लास्ट वाली बुलेट जो है इसको मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सारी स्ट्रिंग को मैं फिर कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद वही तरीकाकार है कि हमने फॉर्मेट सेल में जाना है और उसके बाद कस्टम पे और इस जनरल के टेक्स्ट को हमने इसके साथ रिप्लेस करके ओके कर देना है। और इसके बाद हम जैसे ही कोई डाटा जो है इसके अंदर लिखेंगे तो जो बुलेट हमने उधर इस्तेमाल की है वही वाली बुलेट जो है वो इधर आ जाएगी। इस तरह से हम कोई और बुलेट्स भी जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे आपके पास सैम्पल जो हैं वो आपको देखने में मिल जाएंगे। जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद उस स्ट्रिंग के आखिर में हमने जो है ना इसको ऐड कर देना है। इस यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद ये सारी स्ट्रिंग हमने यहाँ से कॉपी कर लेनी है और कॉपी करने के बाद वही तरीकाकार के फॉर्मेट सेल में जाना है और उसके बाद हमने कस्टम पे क्लिक करना है और ये जनरल के टेक्स्ट पर हमने इसको रिप्लेस करके हमने इसको ओके कर देना है। और यहाँ पर हम जैसे ही कोई नया नंबर या कोई अल्फ़ाबेट जो है वो हम टाइप करेंगे तो वो जो बुलेट है वो उसके साथ इस्तेमाल ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जिस तरह से ये अभी आपको नज़र आ रहा है। तो इसको आप जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और उसके अंदर भी आप किसी टेक्स्ट वगैरह को जो है ना वो आप तब्दील कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने ये इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर कीबोर्ड लिख देता हूँ तो आप देखेंगे कि वो बुलेट इसके साथ है और यहाँ पर मैं माउस लिख देता हूँ तो वो देखें वो भी बुलेट साथ है। तो अब हम अपनी जो है वो नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं कि हम अपने स्टेटस बार पर और ऑप्शन किस तरह से ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ डाटा है तो इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो हम स्टेटस बार में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिल सकती हैं। तो इससे हटकर और भी ऑप्शन है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करें तो ये मैक्सिमम है, मिनिमम है, न्यूमेरिकल काउंट है, तो इसको आप सिंपल क्लिक करते जाएं
तो वो सारी ऑप्शन जो हैं वो आपके स्टेटस बार में आपको नज़र आने लग जाएंगी। तो इस तरह से हम किसी भी न्यूमेरिकल डाटा पर जो है ना वो काफ़ी सारी कैलकुलेशन जो है ना वो हम कर सकते हैं। जो भी डाटा है उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह से रॉज और कॉलम को हाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक कॉलम है सी वाला, तो मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और हाइड के बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि बी के बाद डी आ रहा है। इस तरह से मैं ये रॉ अगर हाइड करना चाहता हूँ तो मैंने ये जब हाइड की तो आप देख सकते हैं कि ये 4 और 6 आ रहा है। तो अब मैं इसको अनहाइड करना चाहता हूँ तो मैं उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करूँगा, यानी कि बी से लेकर डी तक, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो सी में है। तो बी से डी तक मैंने इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और अनहाइड पर क्लिक कर दूँगा। इस तरह से मैं रॉ नंबर 4 और 6 तक जो इसकी सिलेक्शन करूँगा और इस तरह से मैं इसको अनहाइड कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम कोई भी अपना जो रॉ है या कॉलम है उसको हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सेट प्रिंट की कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कुछ डाटा है, तो इसका जब मैं प्रिंट प्रीव्यू लेता हूँ तो ये सारा डाटा ही वहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ख़ास एरिया का जो है ना वो प्रिंट लेना है। तो मैं क्या करूँगा कि वही एरिया जो है मैं वो सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा पेज लेआउट में और मैं यहाँ पर क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दूँगा। तो अब जैसे मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूँगा तो अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वही डाटा जो है ना वो मिलेगा जिसको मैंने सेट प्रिंट एरिया किया है। जिस तरह से मिसाल के तौर पर मैं ये डाटा तब्दील करके यहाँ तक जो है वो इसको मैं सेट प्रिंट एरिया कर देता हूँ, तो प्रिंट प्रीव्यू में जब मैं देखूँगा तो मुझे सिर्फ वही एरिया जो है ना वो नज़र आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एक ख़ास एरिया का जो है वो प्रिंट ले सकते हैं और उसके बाद हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं ताकि पूरी शीट का प्रिंट आ जाए। तो इसके बाद हम अपनी अगली ट्रिक देखते हैं कि हम किस तरह से रॉज और कॉलम्स को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है वो टॉप रॉज को जो है वो फ्रीज़ करते हैं कि जब हमें कोई मेटा डाटा चाहिए होता है जिसको हमने बार बार देखना होता है, तो अगर वो ऊपर चला जाता है तो फिर पता नहीं चलता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि टॉप रो को जो है ना हम वो फ्रीज़ कर लेते हैं। तो हम फ्रीज़ पैन में जाएंगे और फ्रीज़ पैन में से हम जो है वो फ्रीज़ टॉप रो पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो टॉप वाली जो रॉ है वो यहाँ पर फ्रीज़ हो जाएगी। ये देखें आप, इस तरह से हम कोई भी मेटा डाटा मुस्तकिल तौर पर देख सकते हैं। इस तरह से हम जो कॉलम है अपना पहले वाला उसको भी हम जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। जिस तरह से ये फर्स्ट कॉलम फ्रीज़ है, तो अब आप देखेंगे कि ये कॉलम जो है यहाँ पर फ्रीज़ हो चुका है। इससे हटकर हम जो है वो एक ख़ास रॉज की रेंज को भी जो है ना वो फ्रीज़ कर सकते हैं कि हमें इतनी रॉज जो हैं वो फ्रीज़ में चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि पहले 3 रॉज जो हैं वो फ्रीज़ हो जाएं, तो रॉ नंबर 4 पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं फ्रीज़ पैन पे जाकर फ्रीज़ पैन पर क्लिक कर दूँगा। तो ये मेरी टॉप 3 वाली जो रॉज हैं आप देख सकते हैं कि वो फ्रीज़ हो चुकी हैं। इस तरह से ही हम और रॉज को भी जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मैंने टॉप 2 पर वाली जो रॉज जो है वो फ्रीज़ करनी है तो मैं 3 पर क्लिक करूँगा रॉज पे और फ्रीज़ पैन में जाकर मैं फ्रीज़ पैन पर क्लिक कर दूँगा। तो इससे अब क्या होगा कि ये जो हमारी टॉप वाली 2 रोज़ हैं ये अब जो है वो मुस्तकिल तौर पर फ्रीज़ हो जाएंगी इस तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और रोज़ को फ्रीज़ करना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि 5 रोज़ जो हैं वो फ्रीज़ हों, तो इस तरह से मैं 6 रोज़ पर क्लिक करके जो अपनी 5 वाली रोज़ हैं उनको मैं यहाँ पर फ्रीज़ कर सकता हूँ और अपने मेटा डाटा का जो मुस्तकिल तौर पर मैं व्यू ले सकता हूँ। इसके बाद हम अपनी अगली ट्रिप देखते हैं कि हम किस तरह से करंट डेट एंड टाइम जो है वो अपने सिस्टम में ले सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सादा सा फार्मूला है कि हम पहले इक्वल लिखेंगे और उसके बाद हम 9 लिखकर ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे सिस्टम का जो करंट डेट एंड टाइम होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो डेट एंड टाइम हमारे पास आया है, तो हम अपने सिस्टम में कोई भी वैल्यू जब तब्दील करेंगे तो वो टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जिस तरह से मैंने 22 लिखा तो सेकंड जो थे वो 6 हो गए हैं। अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो डेट या टाइम के अतबार से देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर जो है वो टाइम को सिलेक्ट करके इस टाइम की फॉर्मेट को मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ओके कर दूँगा। अब वही टाइम फॉर्मेट जो है वो मेरे सामने आ रहा है। अब जैसे ही मैं डाटा को मैं अपडेट करूँगा तो वो आप सेकंड देख सकते हैं कि वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपडेट हो रहे हैं।
इस तरह से ही अगर मैं जो है वो डेट को तब्दील करना चाहता हूँ, मुस्तकिल तौर पर डेट लगाना चाहता हूँ किसी भी फॉर्मेट के हिसाब से, तो यहाँ पर मैं डेट का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर्मेट सेल में जाऊँगा और यहाँ पर कैटेगरी में मैं जो है वो डेट पर क्लिक करके कोई भी एक डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट करके ओके कर दूँगा। तो अब आप देखें कि वही डेट फॉर्मेट हमारे पास आ गई है। आप इसके बाद हमारा टिप एंड ट्रिक है कि हम कोई भी कमांड क्विक एक्सेस में किस तरह से डाल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम कोई भी कमांड बहुत ज़्यादा जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर राइट क्लिक करें और ऐड टू क्विक टूल बार पर क्लिक कर दें, तो वो क्विक बार में जाकर ऐड हो जाएगी। आपको वो कमांड जो है वो बार बार तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से यहाँ पर मैं कोई फ़िल्टर वगैरह को ऐड करना चाहता हूँ या एडवांस को, तो ये देखें मैंने राइट क्लिक करके इसको इधर इसमें क्विक एक्सेस में इसको डाल दिया है। इस तरह से ये फ़िल्टर पर मैंने क्विक एक्सेस पर डाला है। तो ये देखें ये सारी चीज़ें जो हैं जो पहले मैंने डाली हुई थी और अब डाली हुई, ये सारी आपके सामने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम रॉ और कॉलम को जो है वो स्वैप कर सकते हैं। मतलब ऊपर वाली रॉ को नीचे ला सकते हैं और नीचे वाली रॉ को ऊपर ला सकते हैं। अब जिस रॉ को आपने स्वैप करना है उस रॉ को आप सेलेक्ट करें और आपने शिफ्ट का बटन दबाए रखना है और इसको एरो को जब ये शक्ल बन जाए तो अपने माउस को नीचे खींचें और जैसे ही नीचे खींचेंगे तो ये एक ग्रीन लाइन जो है ये आपके सामने आ जाएगी। जब ये ग्रीन लाइन आ जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है कि पहले आपने माउस की क्लिक को छोड़ना है और उसके बाद आपने शिफ्ट को जैसे ही छोड़ेंगे तो वो आपकी रॉ जो है वो आपस में स्वैप हो जाएंगी। ऊपर वाली जो है वो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर। ये एग्जांपल एक और देखें, मैंने शिफ्ट की दबाकर इसको नीचे खींचा है तो आप अब देख सकते हैं कि ऊपर वाली रॉ नीचे और नीचे वाली ऊपर चली गई है। तो इसके बाद हम अपनी अगली टिप एंड ट्रिक्स देखते हैं कि हम किस तरह से एक ही टेक्स्ट को मुख्तलिफ सेल्स के अंदर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर कंट्रोल का बटन दबाया है और मैं मुख्तलिफ सेल्स को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जिन जिन के पर मैंने जो डाटा है वो लिखना चाहता है। जब मैं लास्ट सेल पर आऊँगा तो उस सेल के अंदर जो है मैं अपना डाटा लिखूँगा और डाटा लिखने के बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस एंटर की जो है ना वो दबाऊँगा, सिर्फ एंटर की नहीं, कंट्रोल प्लस एंटर की जैसे ही मैं की दबाऊँगा तो वो सारा टेक्स्ट वहाँ पर लिखा जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने मुख्तलिफ जो है बड़े ही मुफीद किस्म के टिप एंड ट्रिक्स देखे हैं। सो होप आपको ये अपने काम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।